नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो पेपर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके का पेपर आपको कुछ दिनों बाद एसएसबी के परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। और ये जो पेपर है, ये एसएसबी ने 2018 में करवाया था। और आज हम इस वीडियो में एसएसबी 2018 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला फ़ायदा आपको क्या मिलेगा इस पेपर या इस वीडियो को देखने का? पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर यानी जो रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि एसएसबी एग्ज़ाम लेवल का आपको पता लग जाएगा कि एसएसबी के एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, ये सब मेहनत हम केवल करते हैं केवल आपके एक सब्सक्राइबर और आपके प्यार के लिए। तो सब्सक्राइबर मेरा हक है, सब्सक्राइब मैं लेके रहूँगा, तो सब्सक्राइब आपको करना ही करना है। अगर कंटेंट पसंद ना आए, वीडियो अच्छा ना लगे ना, तो सब्सक्राइब मत करना। कमेंट बॉक्स खुला है, गाली वाली दे के निकल जाना, ठीक है। और कंटेंट पसंद आए, जो भी क्वेश्चन है वो आपको रियल लगे, हर चीज़ आपको अच्छी लगे, तो फिर सब्सक्राइब आपको करना ही करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब तक आपके एग्जाम होंगे, हम इसी तरीके से आपकी मेहनत करवाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, पेपर का सॉल्यूशन करें उससे पहले आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताते हैं। 2018 की बात करें तो भाई 2018 में आपको 2 घंटे का समय मिलता था, और वही समय आपको अब मिलने वाला है। 100 नंबर का पेपर होता था, वही पेपर आपका 100 नंबर का अब होगा। यानी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 2018 के पेपर का। लो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। पहला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जो बंगाल की साइड से बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी रखा है। ये पेपर का ही स्क्रीनशॉट है, यानी पेपर की फोटो है, और इंग्लिश में भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसको हिंदी में समझ में ना आए वो इंग्लिश में पढ़ ले, ठीक है। और सभी को है ना, अपने इस पेपर इस सॉल्यूशन के साथ साथ अपनी तैयारी को जांचते रहना है। किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया? ये पहला क्वेश्चन है, और उस टाइम पे 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। पहले ही क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया आप सभी के लिए। ये रसगुल्ला प्रश्न है, किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया? लगभग सभी स्टूडेंट्स, सभी भाइयों को ये क्वेश्चन आता होगा, और इसका जो सही जवाब है ना, वो चंपारण है। चंपारण से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, और अभी पूछा भी जा सकता है परीक्षा में फिर से। तो खजुराहो मंदिर है, उसका निर्माण चंदेल राजा ने करवाया था। ऑप्शन ए सेकंड क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और 2 क्वेश्चन आपको आते थे या नहीं आते थे आपको पता लग गया होगा। अपना स्कोर आप जोड़ते रहें। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस वगैरह तो दोस्तों कंटिन्यू चलेंगे, लेकिन ये उपहार है आप सभी के लिए, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन, सफाई कर्मी, कुकमैन, ड्राइवर, वेटनरी, प्लम्बर, नाजी, मोची, किसी भी ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशल नोट्स आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाए गए हैं 6367552373, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। व्हाट्सअप मैसेज में आपको एसएसबी एग्जाम लिखना है। और यहाँ पे फ़ायदा क्या मिलेगा? अगर आपका मैथ कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, जीके वगैरह कमज़ोर है, या फिर हिंदी इंग्लिश में से कोई सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको 20 रुपये में मिल जाएंगे। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद में आप मैसेज करते रहना और इसका पूरा फ़ायदा उठा लेना, ठीक है। सभी सब्जेक्ट चाहिए तो आप 20 रुपये के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी जानकारी व्हाट्सअप पर लेते रहना। आप चलते हैं अपने पेपर के ऊपर। तो दोस्तों, उपहार हमने देख लिया है, और जिसने नहीं देखा वो वीडियो को पीछे कर ले और फिर से देख ले। सारा खेल अपने ही हाथ में है, ठीक है। अभी हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन था भाई 2018 के पेपर में, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो ये है ना, लिखा गया ग्रंथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो अभी भी आपसे पूछा जाएगा। कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई, कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, है ना। सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है, आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्वघोष। अब आप क्या सोच रहे थे इसका आंसर, ये आपको पता लगना चाहिए। भाई मेरा जवाब है अश्वघोष। अगर आप जिसका आंसर सी था वो गलत हो गया, जिसका डी था गलत हो गया, जिसका बी था गलत हो गया, जिसका ए था वो सही हो गया। तो अपना जिसका क्वेश्चन सही हुआ है वो अपने स्कोर में 1 नंबर जोड़ ले, जिसका गलत हुआ है वो 1 नंबर कम कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? चलिए क्वेश्चन लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था? देखो कितना लुल्लू सा क्वेश्चन है यार, काश इस बारी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाएं। भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस आप अपनी तैयारी मन दिल लगा के करते रहें। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर बताना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ। फटाक से क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ना दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी इस सवाल का हो गया सही जवाब। अगला क्वेश्चन, रत्नावली पुस्तक किसने लिखी? मैंने पहले ही बताया कि ग्रंथ से या फिर
पुस्तक लिखने वालों के नाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में, एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है रत्नावली पुस्तक किसने लिखी। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गलती हमने एक बार कर दी वो गलती दोबारा होती है तो फिर हम इंसान नहीं है। तो रत्नावली पुस्तक किसने लिखी, इसका जवाब बताना है, बाकी फालतू बकवास हम करेंगे ही नहीं भाई, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जैन ने कौन सी पुस्तक लिखी, ऐसे घुमा के क्वेश्चन आए तो भी डरना नहीं है, रत्नावली पुस्तक लिखी। और रत्नावली पुस्तक किसने लिखी, हर्षवर्धन जैन ने लिखी। तो 5वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, हर्षवर्धन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है। जिसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा ना, वो इंग्लिश में साइड में देख ले, बाकी मैं तो हिंदी में ही करूंगा भाई, इंग्लिश अपनी पहले ही कमजोर है। भारत की महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। देखो यार कैसे कैसे लुल्लू क्वेश्चन थे। यूरेनियम खान कहाँ पे स्थित है भारत में, वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सभी को पता चल रहा होगा, छठे का आंसर ऑप्शन डी जादूगुड़ा में। जादूगुड़ा में क्या है भाई, भारत की यूरेनियम खान है जादूगुड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है। देखो यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन अब आपसे पूछ ली जाए तो आप पेपर में क्या करोगे, 80+ का स्कोर कर दोगे, है ना, बिल्कुल करोगे भाई साहब, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंशन मत लो। तो भारत की जलवायु कैसी है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसूनी भारत की जलवायु है, बदलते, क्योंकि भारत में जलवायु आप देखना बदलती रहती है, तो इसको क्या कहेंगे, मानसून के अनुसार बदल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सी मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, भूगोल से रिलेटेड, ठीक है, भूगोल में से आया ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। भूगोल से आया हुआ क्वेश्चन है, तो भूगोल को भी पढ़ना है भाई। 9वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और ऐसे ही है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हिंदी के मॉक टेस्ट, इंग्लिश के मॉक टेस्ट, मैथ, रीजनिंग, जिसके भी मॉक टेस्ट देखना चाहते हो ना, फटाक से भाई सब्सक्राइब पे दबा देना, आंख बंद करके, ठीक है ना। और ये दबाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ सब्सक्राइब के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन 9, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसमें तो सोचने का मुद्दा ही नहीं है, बिहार। आपको आंख बंद करके मारना है, तुक्का भी मारो तो बिहार मारो, ठीक है, जनसंख्या के मामले में। और ये किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वां क्वेश्चन है भाई साहब, भारतीय संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों को पहचानता है। ये है 3 स्टार क्वेश्चन, अभी की बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान से क्वेश्चन है, किस आधार पर अल्पसंख्यकों को पहचानता है। तो क्वेश्चन 10 का सही जवाब होगा धर्म के अल्पसंख्यकों के आधार पे भारतीय संविधान पहचानता है। तो 10वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो पंचायती राज से क्वेश्चन आया है, पंचायती राज को अक्टूबर 1959 में पहली बार कहाँ लागू किया गया था। तो कहने का मतलब है कि 1959 में पंचायती राज को पहली बार कहाँ लागू किया गया था, राजस्थान में लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो एसएसबी के जवानों, आपको मज़ा आ रहा होगा, कितने लुल्लू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, 21वें संशोधन में क्षेत्रीय भाषा की सूची में किस भाषा को जोड़ा गया। यानी 21वां जो संशोधन था ना, उसमें क्षेत्रीय भाषा की सूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधी भाषा, ऑप्शन ए। सिंधी भाषा को 21वें संशोधन में क्षेत्रीय भाषा की सूची में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, वो की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, फिजिक्स से आया है मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन आया है, साइंस में फिजिक्स से, ठीक है। तो निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो 13वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा IR विकिरण, ठीक है। IR विकिरण क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जानवरों के शरीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व है। ये क्वेश्चन मस्ट है, जानवरों के शरीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व है। तो क्वेश्चन 14 का सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मेरे समझ में नहीं आया, तो लेकिन इसका सही जवाब मैग्नीज है। जीवन की उत्पत्ति के लिए रासायनिक सिद्धांत दिया।
जीवन की उत्पत्ति के लिए रासायनिक सिद्धांत किसने दिया? तो 15वें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए और इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या करोगे भैया, कमेंट में दोगे। ठीक है, सभी को कमेंट में देना है, जिसका गलत होगा सही होगा उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन का जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में दोगे ही दोगे। और ये आया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आपके दैनिक जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर का। निम्न में कौन सा अम्ल शीतल पेय जल में उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा एसिड है जो आप पानी पीते हैं बोतल्स के अंदर, उसमें उपयोग किया जाता है, उस एसिड का नाम आपको बताना है। तो देखिए 16वां क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए और दैनिक जीवन में भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो H2CO3 वो एसिड है जिसका उपयोग आप शीतल पेयजल में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर का। पिफरिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से। पिफरिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, फिनोल नहीं दोस्तों, फिनाल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिफरिक एसिड का रासायनिक नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के केमिस्ट्री से। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का। किस देश ने अकादमिक लेमोनोसो दुनिया का पहला फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया? ये करंट अफेयर से था क्वेश्चन 2018 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब तो आपको हम बताएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रशिया। क्या है? रशिया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस टाइम पे पूछ लिया। भाई पूछा भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन उम्मीद है नहीं पूछा जाएगा। 19वां क्वेश्चन। 63वें जियो फिल्म अफेयर अवार्ड 2018 में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया था? यानी 63वां जो जियो फिल्म अफेयर अवार्ड हुआ था 2018 के अंदर, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया था? पुरुष के अंदर आपको बताना, तो इरफान खान को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये भी भाई उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन था। करंट अफेयर से उस 2018 के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन टपके थे, अभी भी टपकेंगे। उबर यानी ओला उबर आपने सभी सुना होगा। उबर ने भारत में किसे अपना पहला एम्बेसडर बनाया था? तो ये विराट कोहली को बनाया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये उस टाइम का क्वेश्चन है। अभी आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। 4वीं शताब्दी ईस्वी के बाद ओलंपिक खेलों को IOC के तहत पुनः कब प्रारंभ किया गया? तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 नंबर का। सभी को इसका जवाब आना चाहिए। 1986 इसका सही जवाब हो जाएगा। और अब आता है 22 नंबर का क्वेश्चन। किस देश ने मार्च 2018 में बॉल छेड़छाड़ घोटाले का सामना किया था? तो किस देश ने किया था भाई बॉल छेड़छाड़ में घोटाले के मामले में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। और खिलाड़ी कौन कौन फंसे थे? एक तो वार्नर था, ठीक है, जो इस मामले में फंस गया था, और दूसरा शायद स्मिथ था, मेरे कन्फर्म याद नहीं है, वो आप देख लेना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 23 नंबर का। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने की थी? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने की थी? 23 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा स्कॉटलैंड। क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन। लिम्बाराम किस खेल में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? लिम्बाराम कोई खिलाड़ी हैं, किस खेल में अपने बढ़िया प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्चरी कोई खेल होता है, उसके लिए लिम्बाराम जाने जाते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है। विरासत का कर कहा जाता है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से। विरासत का कर कहा जाता है, तो आपने पहले की फिल्मों में सुना होगा पूरा विरासत हमारा है। तो विरासत क्या होता है भाई साहब? विरासत बताओ। संपत्ति शुल्क। क्या होता है? संपत्ति शुल्क। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। विरासत का कर किसे कहा जाता है? संपत्ति शुल्क पे जो कर लगता है उसको विरासत कर कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 26वां क्वेश्चन अब हम करेंगे। आरबीआई वाणिज्य बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्य बैंक को क्या देता है भाई? अल्पकालिक ऋण देता है। उस दर को कहा जाता है, यानी अल्पकालिक जो ऋण देता है उस दर को कहा जाता है। इसका सही जवाब आपको बताना है, तो उस दर को कहते हैं रेपो रेट दर।
क्या कहते हैं, रेपो रेट दर। ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। इसी के साथ 27वां क्वेश्चन करेंगे, मुद्रास्फीति अवधि के दौरान सर्वाधिक लाभ किसको होता है। मुद्रास्फीति अवधि के दौरान सर्वाधिक लाभ किसको होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋणदाता, ऑप्शन ए। और ये दोनों क्वेश्चन किससे हैं, इकोनॉमिक्स से हैं। और इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग फिक्स हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि इन दोनों क्वेश्चनों में से अब की बार पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। अब आएगा 28 नंबर का क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र। इंद्र कौन है, सबसे प्रमुख देवता है किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता कौन से वेद में है, ऋग्वेद में है। ठीक है, ये घुमा फिरा के कैसे भी आए। 29वां क्वेश्चन अब हमें करना है। 29वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 1931 में आई पहली टॉकीज फिल्म कौन सी थी, आलम आरा थी। और पहली बोलती फिल्म भी आलम आरा थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन तो बार बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लेना। बोलती फिल्म पूछे तो भी आलम आरा, टॉकीज फिल्म पूछे तो भी आलम आरा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर का सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं एक वीडियो में। अगर एक वीडियो में करते हैं तो 3 से 4 घंटे का पेपर सॉल्यूशन का वीडियो हो जाएगा। और इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे, बाकी पेपर रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन अगले वीडियो में कर लेंगे। तो सब्सक्राइब वगैरह तो आप करोगे। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई निम्न में से किससे संबंधित है। मल्लिका साराभाई, तो वो किससे है भाई, शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन है, मल्लिका साराभाई। तो इतना हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे यार। अब हम भी थक गए हैं, आप भी देखते देखते थक गए होगे। बाकी मज़ा सभी को आया होगा। लाइक करना, अगर कंटेंट पसंद आया है तो लाइक किए बिना आप जाओगे नहीं। उस 15वें क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना ही देना है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो कमेंट करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।